आप सबों का अभिनंदन जो लखनऊ के पत्रकार हैं, जो दिल्ली से आए हैं और जो भारत के विभिन्न इलाकों से आए हैं। दूसरी बात है, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, थोड़ा विलंब हो गया। अध्यक्ष जी का भाषण अभी समाप्त हो ही रहा है, इसलिए थोड़ा कार्यक्रम विलंब से शुरू हुआ, इसलिए मुझे आने में विलंब हुआ, लेकिन मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। मैं नितिन गडकरी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के भाषण के प्रमुख बिंदुओं को आपके सामने रखूंगा और इसके बाद इस प्रेस की समाप्ति के बाद उनका जो भाषण का रिटन टेक्स्ट है वो भी हम आपके सामने रखेंगे और आपके जो प्रश्नोत्तर होंगे उसको मैं अपनी क्षमता के अनुसार उत्तर देने की कोशिश करूंगा। मित्रों, सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सबों का अभिनंदन करते हुए बहुत भावुकता के साथ लखनऊ और अटल बिहारी वाजपेयी जी के संबंधों की चर्चा की। उन्होंने बताया कि मैं कल लखनऊ आने से पूर्व अटल जी से मिलने गया था, उनका हमने आशीर्वाद लिया था। आप जानते हैं अटल जी अस्वस्थ हैं, वो 5 बार यहाँ से एमपी रह चुके हैं। भारत के जब वो प्रधानमंत्री थे तो यहीं से वो एमपी थे और पार्टी 8 जून को एक बहुत बड़ा कार्यक्रम कर रही है कि अटल जी समग्र दर्शन, अटल जी के जितने भी स्पीचेस हैं सबको डिजिटाइज करके उनके कमेंट्स, उनके स्पीचेस दिल्ली में एक बड़े कार्यक्रम में उसको हम रिलीज कर रहे हैं, जिसमें श्री एपीजे कलाम, भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी आ रहे हैं। वो कार्यक्रम 8 जून को बड़ा कार्यक्रम है। अटल जी ने उसकी चर्चा की और उन्होंने अटल जी का आशीर्वाद लेते हुए एक उनके वक्तव्य को कोट किया कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है। द पैसेज टू दिल्ली गोज वाया लखनऊ। उन्होंने कहा कि 2014 में अगर हमें जीतना है, जिसके उन्होंने पूरे कार्यकर्ताओं का आह्वान किया वर्किंग कमेटी के मेंबर्स के माध्यम से, तो हमें यूपी को जीतना है और उत्तर प्रदेश को जीतने के लिए हम पहले यहां राज्य कर चुके हैं, हमें लगभग पूर्ण बहुमत मिला है। एक समय हमारे 58-60 एमपी जीतते थे उत्तर प्रदेश से। तो उत्तर प्रदेश में अपनी पुरानी ताकत को मजबूत करते हुए भविष्य के दिल्ली की नींव को हमको मजबूत करना है। उन्होंने 3 घोषणा बहुत साफ साफ की। बीएसपी, एसपी और अजीत सिंह के पार्टी के साथ न कोई अलायंस चुनाव से पहले, न कोई अलायंस चुनाव के बाद। द बीजेपी प्रेसिडेंट वेरी कैटेगोरिकली अनाउंस्ड that there shall be no alliance whatsoever with BSP or Samajwadi Party or Ajit Singh, either before the polls or after the polls. ये उन्होंने बहुत साफ घोषणा की। उन्होंने ये बताया कि विशेष रूप से जो मायावती जी की पार्टी है और जो मुलायम सिंह जी की पार्टी है, उनके शब्द थे दिल्ली में दोस्ती, लखनऊ में नूरा कुश्ती। फ्रेंडशिप इन दिल्ली, a facade of hostility in Delhi, in Lucknow. वित्त अध्यक्ष जी ने राम जन्मभूमि की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट का निर्णय आया है, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन हाईकोर्ट ने सारे बिंदुओं पर विस्तार से विचार करने के बाद यह निर्णय दिया कि जहां प्रभु राम लल्ला बैठे हुए हैं वही वो स्थान है जो हिंदू मानते हैं कि जहां राम का जन्म हुआ। जब उन्होंने ये बताया कि ये निर्णय हो गया, तो भाजपा की भी ये अपेक्षा है, देश की विरासत की भी अपेक्षा है कि वहां एक भव्य राम मंदिर बनना चाहिए और उन्होंने उस संकल्प को दोहराया। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह भी कहा, इट इज नॉट ए पॉलिटिकल इश्यू, इसको एक राजनीतिक मुद्दा नहीं मानना चाहिए। उन्होंने यह भी अपील की कि इस भव्य राम मंदिर के निर्माण में सभी दलों, सभी पंथों, सभी संप्रदायों के सहयोग के आह्वान की मैं अपील करता हूं, ताकि प्रभु राम की मर्यादा और इस देश की विरासत और संस्कृति के संस्कारों के अनुरूप एक अच्छा भव्य मंदिर बने। ये उन्होंने अपील किया। मित्रों, अध्यक्ष जी ने भ्रष्टाचार मुक्त, भय मुक्त भारत के निर्माण की बात की।
an India free from corruption and free from hunger. मनमोहन सिंह जी 7 साल से प्रधानमंत्री अब हैं, 2 साल यूपीए का पूरा हो गया। वो एक इकोनॉमिस्ट प्राइम मिनिस्टर है और अगर उनके परफॉर्मेंस रेटिंग को देखा जाए तो शायद 25% मार्क भी देना कठिन होगा देश के प्रधानमंत्री के रूप में। और अध्यक्ष जी ने एक सवाल उठाया कि इस देश में जो भ्रष्टाचार हुआ है, जिस पर हम अलग से प्रस्ताव भी लाने आ रहे हैं, इस भ्रष्टाचार जो आजाद देश का सबसे अधिक भ्रष्टाचार इस केंद्र सरकार में हुआ है, इसकी जिम्मेवारी से डॉक्टर मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी बच नहीं सकते। डॉक्टर मनमोहन सिंह एंड मैडम सोनिया गांधी cannot run away from their own responsibility as far as the mess of series of corruptions are concerned in India. उन्होंने एक सवाल उठाया, अगर मणिशंकर अय्यर ने और सुनील दत्त, स्वर्गीय सुनील दत्त जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, इन दोनों ने सुरेश कलमाडी को कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के चेयरमैन बनाने का विरोध किया था, तो उसको किसने बनाया? इसका जवाब दे मनमोहन सिंह, इसका जवाब दे सोनिया गांधी। क्यों बनाया गया? दूसरी बात कि सुरेश कलमाडी लगभग 2,500-3,000 करोड़ रुपए के आयोजन समिति में है, जितना खर्चा उनके माध्यम से हुआ। शीला दीक्षित सरकार के अंतर्गत लगभग 25 से 30 हजार करोड़ का काम हुआ है। फ्लाईओवर, कॉमनवेल्थ विलेज, स्टेडियम। आज जब सुल्लू कमेटी के मामले की जांच हो गई है तो शीला दीक्षित की इंक्वायरी क्यों नहीं हो रही? उन्हें कौन बचा रहा है? इसका जवाब तो मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी को देना पड़ेगा। अध्यक्ष जी ने एक शेर की एक पंक्ति पढ़ी, तू इधर उधर की बातें न कर, सीधा बता ये कारवा क्यों लुटा। तो इसकी अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो एज द लीडर ऑफ द यूपीए मैडम सोनिया गांधी। अध्यक्ष जी ने कहा कि इस विषय में हम प्रामाणिकता से काम करेंगे, देश भर में माहौल बनाएंगे यूपीए सरकार के खिलाफ। अध्यक्ष जी ने एक और बात कही कि देश के 36% भाग पर बीजेपी राज करती है। 36% of India today is ruled by the BJP, either by itself or in alliance. हमारी 9 जगह सरकारें हैं, जिसमें 2 हमारे सहयोगियों की सरकार है, आपको मालूम है। कांग्रेस पार्टी देश के लगभग 31% भूभाग पे शासन करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग से। आज हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उनके परफॉर्मेंस का सर्टिफिकेट हम अपनी बात छोड़ दें तो इस देश के इतनी सर्वे एजेंसीज हैं, इतने चैनल्स हैं, एनडीटीवी है, CNN IBN है, IBN 7 है, इंडिया टुडे न्यूज ग्रुप है, इसमें अधिकांश में बीजेपी के चीफ मिनिस्टर्स और उनके गवर्नेंस की तारीफ होती है। चाहे वो इन्वायरमेंट का क्षेत्र हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, प्रो पुअर पॉलिसी हो। कितने में कांग्रेस के मुख्यमंत्री का होता है, ये सवाल उन्होंने उठाया।